क्लास 11 अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31st मार्च 2025 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। तो ये बैलेंसेस दे रखे आपको। स्टॉक ऑन 31st मार्च 2025 वाज वैल्यूड एट 2,40,000, मतलब साल के एंड में बचा हुआ स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2025। हम तीनों को एक साथ बनाएंगे ताकि आपका टाइम से हो। जैसे जैसे कोई आइटम दिखेगी तो उसको दिखाएंगे या तो बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे ऊपर है सेल्स। सेल्स है 9,20,000 का। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, और रिटर्न्स आउटवर्ड होता है परचेजेस रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा, जो कि दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो सबसे ऊपर यही लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स 9,20,000 लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। आपको पूरा पूरा लिखना है। 13,000 का सेल्स रिटर्न था, माइनस कर देते हैं। तो 9,20,000 में से 13,000 माइनस किया, 9,07,000। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस में से रिटर्न्स आउटवर्ड यानी कि परचेजेस रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट परचेजेस आएगा, जिसको कि दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। 6,83,000, 22,000 माइनस कर देते हैं डेबिट साइड में। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए एक जगह छोड़ना। टू परचेजेस 6,83,000 लेस कर देंगे परचेजेस रिटर्न, जो कि है 22,000 का। ये आ जाएगा आपका 683 में से 22 661, तो 6,61,000। उसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू ओपनिंग स्टॉक 1,76,000 का था। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स, कार्टेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स या फिर इन लिखा हो तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आउटवर्ड्स लिखा हो तो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको खाली दे रखा है कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, तो उसको एज्यूम करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैरेज इनवर्ड्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड्स 24,000। उसके बाद है रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दोनों को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, रेंट एंड डिस्काउंट। अगर ये फैक्ट्री रेंट होता तो डायरेक्ट होता, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता। तो रेंट एंड डिस्काउंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट, टू डिस्काउंट 22,000 एंड 37,500। इसके बाद है प्रिंटिंग इंश्योरेंस, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। 7,200, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। टू प्रिंटिंग, टू इंश्योरेंस। प्रिंटिंग है 7,200 और इंश्योरेंस है 5,000 का। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 14,000 का। 14,000 टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है दो जगह पे, अगर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और एसेट होती है हमारी, तो दोनों जगह पे दिखाएंगे। अब पहले एसेट बैलेंस शीट में दिखा देते हैं।
बैलेंस शीट में बना रही हूँ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो ऊपर लिखेंगे सारी फिक्स्ड एसेट्स जिसमें आता है सबसे ऊपर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स। और करंट एसेट्स में आता है स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 2,40,000 का पहले यहाँ पे एसेट में, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। यहाँ तक हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं टू पोस्टेज एंड कुरियर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 6,200 9,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू पोस्टेज एंड कुरियर टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विविध प्रकार के खर्चे। बैड डेट्स भी क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस होता है, तो ये आएगा 4,000 का है, 4,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको टू बैड डेट्स। उसके बाद है डेटर्स एक करंट एसेट होती है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होती है। 2,20,000 1,28,000, तो डेटर को लिखेंगे पहले करंट एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स, और क्रेडिटर्स को लिखेंगे करंट लायबिलिटी में। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जब आप बना रहे हो तो सबसे ऊपर आता है कैपिटल, फिर रिजर्व, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे कि लॉन्ग टर्म कुछ होगा, फिर आता है करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर लिखेंगे हम क्रेडिटर्स जो कि थे 1,28,000 के। उसके बाद है लोन फ्रॉम साहिल, हमने साहिल से लोन लिया, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और कैपिटल सबसे ऊपर आएगा। लोन फ्रॉम साहिल 50,000, तो करेंट लायबिलिटी के ऊपर लिख देना यहाँ पे लोन फ्रॉम साहिल विच इज 50,000, और कैपिटल आएगा सबसे ऊपर, क्योंकि हम इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बना रहे हैं। लीस्ट अर्जेंट लायबिलिटी को सबसे ऊपर, तो 5,25,000। इसको मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें से अगर ड्राइंग्स है माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर दो, नेट लॉस है माइनस कर दो, ऐड कर दो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या नेट प्रॉफिट है, तो इसलिए इनर कॉलम में दिखा रही हूँ अभी के लिए। उसके बाद है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स, आपको पूरा पूरा लिखना है 19,100, अभी एज इट इज छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट भी आएगा। बिजनेस प्रेमिसेस एंड फर्नीचर दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट, तो ऊपर आएगा बिजनेस प्रेमिसेस, जहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, आसपास की उसकी सराउंडिंग्स, तो बिजनेस प्रेमिसेस, और उसके बाद फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होते हैं दोनों। फिक्स एसेट में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे फर्नीचर है 15,000 का, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं बैलेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, 9,07,000 प्लस 2,40,000, 11,47,000। इसमें से ये डेबिट की सारी आइटम्स को माइनस कर देते हैं, 1,76,000 माइनस 6,61,000 माइनस 24,000, ये आ गया हमारा 2,86,000, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। इसको हम मानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको हम लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस।
तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उल्टी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,86,000। अब इसमें से सारे डेबिट के एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिख के डबल अंडरलाइन माइनस कर देते हैं। 2,22,000, 37,500, 7,200, 5,000, 14,000, 6,200, 9,000 एंड 4,000। तो ये आ रहा है हमारा 1,81,100। ये होगा नेट प्रॉफिट, जिसको कि हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन और ब्रैकेट में लिख देंगे टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो 1,81,100 को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ऐड नेट प्रॉफिट 100। तो 5,25,000 में से पहले ड्राइंग्स माइनस किया 19,100 और अब ऐड करेंगे 1,81,100, 6,87,000 यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो ऐड करते इसमें 50,000, 1,28,000, 8,65,000 आ गया, डबल अंडरलाइन। अब इसी तरीके से इसकी एसेट साइड का टोटल कर लो। 3,90,000, 15,000, 2,40,000, 2,20,000, 8,65,000। तो दोनों साइड इक्वल हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, ये है बैलेंस शीट और ये है ट्रेडिंग अकाउंट।